Good morning students. A warm welcome to all of you. This is Kusum Lata, lecturer in English. प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन पेपर 2020 सेट ए एंड सेट बी सोल्व कर चुके हैं एंड टुडे विल सोल्व क्वेश्चन पेपर 2020 सेट सी. एज यू नो वी आर सोल्विंग द ग्रामर पोर्शन ओनली. तो सेट सी का ये ग्रामर पोर्शन है. ये है क्वेश्चन थर्ड पार्ट ए, change the form of narration. And the first sentence is, the teacher said to the boy, shut the door. एक बार रिपोर्टेड स्पीच में देखते हैं बच्चों. shut the door ये ऑर्डर है, तो said to को चेंज करेंगे ordered में, इन्वर्टेड कोमाज की जगह लगाएंगे to, तो इनडायरेक्ट नरेशन हो गया. the teacher ordered the boy to shut the door. next sentence, his uncle said 2 and 2 make 4. यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन में टेंस चेंज नहीं होगा. और इधर रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सेड है, तो सेड का सेड ही रहेगा, यानी टोल्ड में चेंज नहीं होगा. तो इस प्रकार इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, हिज अंकल सेड दैट 2 and 2 make 4. नाउ द थर्ड सेंटेंस इज, I said I have finished my work. यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो इनडायरेक्ट में इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे. अगेन यहाँ सिंपल सेंटेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड है उसका सेड ही रहेगा, यानी आस्क्ड वगैरह में चेंज नहीं होगा. I and my first person will change according to the सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है आई, तो आई का आई ही रहेगा और माई का माई ही रहेगा. तो देखो इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, आई सेड दैट आई हैड फिनिश्ड माई वर्क. अब बी पार्ट लेते हैं. आर्टिकल्स फिलअप करने हैं. द फर्स्ट सेंटेंस इज, क्राइम इज ऑन डैश इंक्रीज. यहां पर डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा. Crime is on the increase. The next one is, C is dash MA. यहाँ पर indefinite article A या N का यूज होगा. MA में वावल साउंड है, इसलिए आएगा N. C is an MA. Next, ink is dash useful article. यहाँ useful ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आएगा A. Ink is a useful article. अब है सी पार्ट. सुटेबल मॉडल्स फिलअप करने हैं. द फर्स्ट सेंटेंस इज, इट डैश हैपन टू एनीवन. और ऑप्शंस हैं शुड एंड कैन. यहाँ पर शुड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, यहाँ पर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया गया है, इसलिए आएगा कैन. इट कैन हैपन टू एनीवन. Now, the second sentence, you dash consult some doctor. Options हैं must and would. यहाँ पर बच्चों एम्फेटिक एडवाइस है, मीन्स जोर देकर सलाह दी गई है, जोरदार सलाह दी गई है, इसलिए आएगा must. You must consult some doctor. Next, I dash rather starve than steal. Options हैं would and may. यहाँ पर बच्चों प्रिफरेंस शो किया गया है, मीन्स स्टील करने की बजाय, यानी कि चोरी करने की बजाय मैं भूखों मरना ज्यादा बेहतर समझूंगा. अर्थात स्टील की बजाय स्टार्व को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, तो प्रेफरेंस शो करने के लिए यूज करते हैं वुड. ठीक है. एक टिप और याद रखना बच्चों, जहां पर भी रादर देन आए वहां वुड का ही प्रयोग होगा. ठीक है, तो ये होगा आई वुड रादर स्टार्व देन स्टील. ओके. नाउ लेट्स टेक D part, change the voice. And this is your first sentence. It is impossible to do it. यहाँ पर बच्चों to do, ये to infinitive है. to infinitive क्या होता है? to plus first form of the verb. Okay? तो passive voice में to infinitive to be plus थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाता है, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, it is impossible to be done. The next one is, how did you
क्रॉस द रोड। हियर इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन एक्टिव वॉइस। तो इसमें पैसिव वॉइस में वाज और वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। तो इस प्रकार पैसिव वॉइस हो जाएगा हाउ वाज द रोड क्रॉस्ड बाय यू। नेक्स्ट, आई टेक टी एवरी मॉर्निंग। हियर इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो ये पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी। तो इसका पैसिव वॉइस होगा टी इज टेकन बाय मी एवरी मॉर्निंग। टी एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में इसे सब्जेक्ट की जगह ले आए, और आई एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में बाय लगाकर ऑब्जेक्ट की जगह ले आए। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है ना। तो इस प्रकार टी इज टेकन बाय मी एवरी मॉर्निंग। नाउ विल टेक ई पार्ट। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिलअप करनी है एंड हियर इज योर फर्स्ट सेंटेंस, वी डैश आवर डिनर बिफोर सी लेफ्ट। ब्रैकेट में है हैव। यहां पर बच्चों टू एक्शन पास्ट के, एक तो डिनर करना और दूसरा एक्शन लेफ्ट है ना। तो पास्ट का एक एक्शन यानी डिनर करना पास्ट के दूसरे एक्शन यानी लेफ्ट से पहले होता है, यानी ये एक्शन इस एक्शन से पहले होता है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जैसा कि बच्चों मैं बार बार आपको समझाती रहती हूं कि यदि पास्ट में टू एक्शंस होते हैं, एक पहले होता है और दूसरा उसके बाद होता है, तो जो एक्शन पहले होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं और जो एक्शन बाद में होता है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ इस सेंटेंस में बाद वाले एक्शन में तो पहले ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया हुआ है, तो जो एक्शन पहले हो चुका है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो ये हो जाएगा हैड, और हैव की थर्ड फॉर्म हैड, यानी वी हैड आवर डिनर बिफोर सी लेफ्ट। यहां कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, एक हैड हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हैड हैव जो कि मेन वर्ब है यहां पर, उसकी थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट, इट डैश इन द ईयर 1924 और ब्रैकेट में है हैपन। ऑब्वियसली यहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे बिकॉज वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द डेफिनेट पास्ट। तो यहां पर ये डेफिनेट पास्ट है। ओके, तो ये हो जाएगा इट हैपेंड इन द ईयर 1924। द थर्ड सेंटेंस इज रन फास्ट द ट्रेन डैश और ब्रैकेट में है लीव। रन फास्ट, ये बोलते वक्त क्या एक्शन हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, गाड़ी छूट रही है ना। तो कौन सा टेंस यूज होगा, विच टेंस इज यूज टू शो एन एक्शन विच इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी इज लिविंग। रन फास्ट द ट्रेन इज लिविंग। ओके, तो बच्चों ये अपना क्वेश्चन पेपर 2020 सेट सी का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हुआ। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी और आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।